Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. आजम खान ने अखिलेश यादव के खिलाफ एक किस्म की बगावत कर दी है। ऐसा लग रहा है, क्यों लग रहा है? क्योंकि एक तरफ रामपुर की इकाई यानी जिला इकाई ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये कहा कि आजम खान के निर्देश पर हम इस चुनाव का बहिष्कार करते हैं, बाकी प्रत्याशी की घोषणा अखिलेश यादव जी करेंगे। यानी कि रामपुर की सपा एक तरफ ये कह रही है कि वो चुनाव नहीं लड़ेगी और अखिलेश यादव अगर किसी को लड़वाते हैं तो लड़ लेंगे, और इसको लेकर बड़ी चर्चा है। इस बीच एक चिट्ठी आजम खान की सामने आई है। जी हाँ, रामपुर के जिलाध्यक्ष ने आजम खान की चिट्ठी जारी की और इसमें जिस तरीके से जिन शब्दों का इस्तेमाल आजम खान ने किया है वो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को लेकर दबाव बनाने जैसा नजर आता है। हम आपको बताते हैं कि इस चिट्ठी में आजम खान ने क्या लिखा है। उन्होंने लिखा कि लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। पहले चरण में रामपुर का चुनाव है। सबकी निगाहें प्रत्याशी की घोषणा पर लगी हुई है। हम भी पिछले 40-50 वर्षों से चुनाव प्रक्रिया के भागीदार रहे, लेकिन हमारे सामने केवल चुनाव कभी नहीं रहा, बल्कि हमेशा गरीबों, मजदूरों, युवाओं तथा विशेषकर आने वाली नस्लों का भविष्य हमारी सियासत और जिंदगी का मकसद और उद्देश्य रहा है, और पूरा जीवन इसी मकसद को हासिल करने में हमने लगाया है। आज उसी की सजा हमको मिल रही है। पार्टी के साथी और हमारा पूरा परिवार जेल की कोठरी में जिंदगी के दिन काट रहे हैं। पिछले कुछ समय में रामपुर को बर्बाद करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी गई। हजारों बेगुनाह लोगों पर झूठे मुकदमे लगाए गए और जेलों में डाला गया। पुलिस ने रामपुर को जी भर कर लूटा तथा महिलाओं को अपमानित करने का अपना शौक भी पूरा किया एवं रामपुर की आम जनता के साथ घनघोर अन्याय किया गया। पिछले 2 उपचुनाव में जो कुछ हुआ उसे पूरी दुनिया अच्छी तरह से जानती है। और इस लाइन के बाद जो आजम खान ने लिखा है वो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव पर भारी दबाव बनाने वाला है। उन्होंने लिखा, रामपुर की ऐसी विशेष परिस्थितियों के कारण लोकसभा चुनाव में हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी से रामपुर से चुनाव लड़ने का आग्रह किया था। हमारा विचार था कि इन हालात में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का रामपुर से चुनाव लड़ना आवश्यक है। हम समझते हैं कि कन्नौज, आजमगढ़, बदायूं, मैनपुरी, एटा, फिरोजाबाद महत्वपूर्ण सीटें हैं जिनका जीतना जरूरी है। इस सब के बाद रामपुर आता है। रामपुर कौन जीतेगा? यानी कि सीधा सवाल उन्होंने उठाया कि अखिलेश यादव जिन सीटों पर फोकस कर रहे हैं उनका फोकस रामपुर पर नहीं है। इसीलिए उन्होंने ये कहा कि अखिलेश यादव रामपुर से लड़े, और अगर वो नहीं लड़ रहे हैं तो आखिर रामपुर का चुनाव कौन जीतेगा? तो ये सीधा लगता ऐसा है कि आजम खान ने अखिलेश यादव पर एक गहरा दबाव बनाने की कोशिश की है। आजम खान ने आगे लिखा कि रामपुर के समाजवादी नेताओं, कार्यकर्ताओं को घोर अत्याचार करके कुचला गया, फर्जी मुकदमे लगाए गए, जेल भेजा गया और अब भी अत्याचार जारी है। हमने सोचा था कि रामपुर के इस माहौल को बदलने तथा गरीब जनता, पीड़ित कार्यकर्ताओं पर हो रहे अत्याचार के माहौल में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का रामपुर आना जरूरी है। पिछले 2 उपचुनाव में जो कुछ हुआ उसे कौन भूल सकता है। हम जीवन भर झोली फैलाकर नवाबों और बाहुबलियों से लड़कर यहाँ तक पहुंचे हैं, और आज जो कुछ हमारे साथ हो रहा है वो रामपुर के तमाम लोगों और पूरी दुनिया देख रही है। रामपुर वालों को दिए गए जख्मों और घावों की जलन और तड़प कम करने के लिए हमने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी को रामपुर से चुनाव लड़ने के लिए आमंत्रित किया था। इस लाइन में भी आजम खान ने जिस तरीके से एक तो ये दबाव कि अखिलेश यादव रामपुर से चुनाव लड़े, और दूसरी ये शर्त कि अगर अखिलेश यादव नहीं लड़ रहे हैं तो नवाब परिवार से कोई चुनाव न लड़े, ये भी जिक्र करते नजर आ रहे हैं। इसलिए उन्होंने ये भी लिखा कि हम नवाबों और बाहुबलियों के खिलाफ लड़कर यहां पहुंचे हैं। उन्होंने आगे अपनी चिट्ठी में लिखा है, हमने बहुत चुनाव लड़े, जीते और कभी हार भी देखी, लेकिन हौसला कभी नहीं हारा। परंतु जब चुनाव ही ना रहा हो तो सोचना ही पड़ता है। एक ही जिले और एक ही मंडल के एक ही अधिकारी चुनाव आयोग के नियम के विरुद्ध रहा है और उद्देश्य केवल चुनाव हारना ही है तो परिस्थितियों को खूब समझा जा सकता है। ऐसे माहौल और हालात में हम वर्तमान चुनाव का बाइकॉट यानी कि बहिष्कार करते हैं। रामपुर के वर्तमान चुनाव के बारे में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष फैसला लेंगे। कुल मिलाकर अखिलेश यादव पर नाराजगी और चुनाव आयोग से अधिकारियों को लेकर नाराजगी, ये आजम खान की नाराजगी लग रही है। ज्यादा फोकस अखिलेश यादव पर है, उनकी सीटों पर है, और ये कहना कि वो यहां से नहीं लड़ेंगे तो आखिर रामपुर कौन जीतेगा? आजम खान जो ये चिट्ठी जारी हुई उसमें आजम खान का सिग्नेचर नहीं, हालांकि इसे जो लिखा है वो उनके जिला अध्यक्ष ने ही लिखा, ये नीचे भी दर्ज है। ऐसे में देखना ये दिलचस्प बात है कि अखिलेश यादव इस पर कैसे पलटवार करते हैं। दरअसल माना यह जा रहा है कि अखिलेश यादव यहाँ से तेज प्रताप यादव जो उनके भतीजे हैं उनको चुनाव लड़ाना चाह रहे थे। आजम खान की एक और नाराजगी थी मुरादाबाद की सीट को लेकर। वो मुरादाबाद से एसटी हसन को चुनाव लड़ाने के खिलाफ थे, और सोर्सेज अब ये कह रहे हैं कि एसटी हसन जो कि अपना नामांकन कर चुके हैं उनका नाम काटकर रुचि मीरा जो कि आजम खान की पसंद है, आजम खान जिनको चाहते हैं कि मुरादाबाद की सीट से चुनाव लड़े, वो चुनाव लड़ती नजर आएंगी। और ऐसी स्थिति बनती है तो क्या मुरादाबाद और रामपुर जो दोनों एक ही मंडल की सीटें हैं और जहां पर आजम खान का प्रभाव है, दोनों मुस्लिम बाहुल्य सीटें हैं, तो क्या दोनों जगह मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर एक हिंदू उम्मीदवार समाजवादी पार्टी देगी? ये देखना भी बहुत दिलचस्प होने वाला है।
फिलहाल ये स्टोरी भेजी थी रामपुर से हमारे सहयोगी आमिर खान ने, प्रस्तुत किया मैं रजत ने और कैमरे के पीछे कोयल। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।